अगर आपको बाइनेंस प्लेटफॉर्म पे कोई भी ट्रेडिंग के रिलेटेड इश्यूज आता है, किस तरीके से एज अ बिगिनर बाइनेंस पे ट्रेड करेंगे, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अगर इसके बाद भी कोई भी फिर भी इश्यूज आपके रह जाते तो आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हो, आई कैन डेफिनेटली आंसर यू। अब जब भी आप बाइनेंस ओपन करते हो, ये बाइनेंस का मैंने वेब ऐप ओपन कर रखा है, ठीक है ठीक है। आप एक बार वेबसाइट जरूर चेक करना बिफोर ओपनिंग द बाइनेंस। अब जैसे ही बाइनेंस ओपन करते हो, अगर आपने अपना बैलेंस ऐड कर रखा है बाइनेंस में, इफ आई कैन शो यू माय बैलेंस, आपको दिख जाएगा आई एम होल्डिंग समथिंग 0.54 ETH मेरे पास अभी है, जिसकी वैल्यू लगभग $171 मार्केट में अभी अवेलेबल है। अगर आपके फंड ऐड हो चुके हैं एंड स्टिल अब आपको लगता है यार कैसे एज अ बिगिनर में बाइनेंस पर ट्रेड कर सकता हूँ, तो आई विल शो यू। अब जैसे ही यहाँ पे ऊपर देखो बाइनेंस किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होता है, आई विल शो यू, बिकॉज बाइनेंस बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करता है। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आप यहाँ पे अपसाइड ट्रेड पे ऑप्शन पे जाओगे, आपको स्पॉट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे स्पॉट पे क्लिक करोगे ना, आपका एक न्यू पेज ओपन होगा। अब ये जो पेज ओपन हो रहा है, ये पूरा ट्रेडिंग का लेआउट है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। अब एज अ बिगिनर तो हर कोई कंफ्यूज होगा, इवन दो व्हेन आई जॉइन बाइनेंस लास्ट टाइम, मेरे को भी बहुत सारे इश्यूज आते थे यार, कहाँ पे मतलब वेयर आई कैन सी माय एसेट्स और कौन सा मेरे को यूज करना है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आई विल शो यू फर्स्ट क्या। अब आप जैसे ही यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऊपर जाओगे ना, एक आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है जैसे ही आप यहाँ पे आते हो। अब आप जैसे इस पे क्लिक करते हो तो लेआउट पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारे लेआउट मिलते हैं एज अ ट्रेडिंग डेस्क। आई यूज एडवांस। अगर मैं आपको क्लासिक पे क्लिक करके दिखाऊं तो ये 3 ऑफर करता है। यू कैन मेक इट मल्टीपल चार्ट ऑप्शन, 2 चार्ट, 3 चार्ट, 4 चार्ट, 6 चार्ट, तो आपको ये सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो देखो आपको ये न्यू लेआउट बाइनेंस से ओपन करके दिखाया। अब दैट कम्स कॉल्ड क्लासिक में आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखेगी, बट आई यूज एडवांस वाला। एडवांस पे मैं आपको सिखाऊंगा और एडवांस वाला इजी टू यूज होता है, आप उसको भी यूज करोगे तो इट विल हेल्प यू ऑल्सो। अब आई शो यू मेन पॉइंट। देखो दिस इज द चार्ट दैट ओपन। अब आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जाओ। अब आप बताती है कि आपको कौन सी एसेट ट्रेड करनी है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पे बहुत सारी एसेट्स अवेलेबल है, ठीक है। डॉज, अब आप यहाँ पे क्लिक कर दो। अब मेन पॉइंट, USDC, USDT, दीज ऑल आर द स्टेबल कॉइन। बाइनेंस पे बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स अवेलेबल है। आप हर एक किसी भी स्टेबल कॉइन पे, बिटकॉइन, इथेरियम अगर अवेलेबल है, बाइनेंस पे लिस्टेड है, तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। आई शो यू इफ आई सर्च बिटकॉइन। देखो बिटकॉइन कौन कौन से ट्रेडिंग पेयर्स में अवेलेबल है, USDT में भी है, FDUSD, USDC, TUSD, BRL, मतलब बहुत सारे, बट मोस्टली USDT और USDC बंदे यूज करते हैं। आई कैन क्लिक ऑन USDT, तो मेरे सामने बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो गया इन USDT ट्रेडिंग पेयर में, ठीक है। मैं आपको डॉज पे दिखाता हूँ बिकॉज मेरे पास डॉज की होल्डिंग भी है और ऑलरेडी आई हैव USDT, तो वी कैन इजीली बाय एंड सेल डॉज ओवर हियर। अब मैं जैसे डॉज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सेम सारी चीजें बिल्कुल सेम रहती है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने एसेट चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड अभी हम स्पॉट पे हैं ना। आई विल शो यू द ऑप्शन। देखो बाइनेंस इतने सारे एडवांस फीचर यूज करता है, दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर वांट टू ट्रेड ऑन बाइनेंस। लिमिट, मार्केट और स्टॉप लिमिट, सबसे बेस्ट फीचर अगर मैं आपको बाइनेंस का बताऊं जो है ट्रेडिंग स्टॉप, इट्स अ वेरी अमेजिंग फीचर। इस वीडियो में बात जरूर करेंगे। अब अगर लिमिट की बात करें तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड बेसिक फीचर एज अ बिगिनर, जो भी आप इस पर क्लिक करते हो। अब बात आती है यार, आई वांट टू बाय डॉज, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब आपको बाय करना है डॉज एट दिस प्राइस। अब देखो ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये रेड वाला क्या है, ग्रीन वाला क्या है, दैट कॉल्ड्स ऑर्डर बुक्स, ठीक है। ऑर्डर बुक्स मतलब जितने भी यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, दीज ऑल आर द बिड्स जो कि सेलर के साइड से लगी है। सेलर वांटेड टू सेल ऑन दीज प्राइसेस। अब अगर आप इसके नीचे जाओगे, दीज ऑल आर द बिड्स दैट पुट इट बाय द बायर साइड। बायर्स को इतने इतने प्राइस में बाय करना है। अब जैसे सेलर और बायर की बिड मैच होती है, ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट होता है, आप अपनी एसेट को बाय करते हो या आप अपनी एसेट को सेल करते हो, दैट इज द सिंपल, ठीक है। ये आपको ऑर्डर बुक यहीं पे दिखेगी। अब यहाँ पे आता है प्राइस की बात करते हैं। अब एज अ न्यू बिगिनर, अब इफ यू वांट टू बाय अ डॉज, अगर आपको डॉज बाय करना है, अगर आप लिमिट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे ना मैनुअल अपनी वैल्यू एंटर कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर डॉज का प्राइस अभी चल रहा है वो 0.1503 सेंट का करंट डॉज प्राइस है। अब मुझे यहाँ पे नहीं बाय करना है यार, आई वांट लिटिल बिट बाय, थोड़ा सा डिस्काउंट मुझे मिल जाए, लगभग 1400 सेंट का अगर मिल जाए, तो आप क्या करो, यहाँ पे आओ, जस्ट रिमूव ऑल दिस 1400 अगर आप प्राइस कोट करते हो, एंड इफ यू कैन क्लिक ऑन बाय, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे बायर की ऑर्डर बुक की बिडिंग में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। और जैसे ही नंबर आपका 1400 यहाँ पे आएगा, इट विल शो यू
कि आपका ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, और जैसे सेलर भी कोई अवेलेबल होगा तो आपका मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा एंड यू कैन, आप डॉज को बाय कर पाओगे, आप डॉज को अपने अकाउंट में होल्ड कर पाओगे। दैट इज कॉल्ड द लिमिट प्राइस, कि आप एक लिमिट सेट करते हो एज अ बायर और एज अ सेलर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब दूसरा ऑप्शन आता है मार्केट का। व्हाट डज इट मीन? मार्केट पर जब आप क्लिक करते हो तो जो भी इस मार्केट पे बाइंग पे हाई बिड लगी होगी सेलर की साइड से, आपको वो प्राइस आपके अकाउंट में डॉज मिलेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी हाई प्राइस चलिए 15037। तो इफ आई कैन पुट कि मेरे को लेट मी पुट ऑन यूएसडीसी, अब मान लो मुझे यहाँ पे 39 यूएसडीसी का डॉज बाय करना है, मेरे अकाउंट में लगभग 116 यूएसडीसी अभी पड़े हुए हैं। इफ आई कैन क्लिक ऑन बाय डॉज, तो होगा क्या, मार्केट में जो हाईएस्ट बिडिंग लगी हुई है सेलर की साइड से वो प्राइस एग्जीक्यूट होगा और $39 के डॉज मेरे पास आ जाएंगे। आई कैन इजीली ट्रेड डॉज। दैट इज कॉल्ड अ सिंपल एंड सिंपल बेसिक लिमिट ऑर्डर किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, एंड मार्केट किस तरीके से यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस, स्टॉप लिमिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। देखो, अब जैसे ही आप स्टॉप लॉस पे जाते हो, नाउ इफ आई कैन क्लिक ऑन स्टॉप लिमिट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास डॉज की वैल्यू मेरे पास पड़े हैं 162 डॉज मेरे पास अभी अवेलेबल है, जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस है $24। मतलब अगर मैं इसको बेचूंगा तो 116 यूएसडी मेरे अकाउंट में दिख रहे थे, उसमें $24 और ऐड हो जाएंगे, तो मेरी वैल्यू मतलब मेरे यूएसडी और बढ़ जाएंगे इफ आई कैन सेल ओवरऑल दीज डॉज, अगर मैं सेल करता हूँ। अब देखो, व्हाट डज इट मीन ऑफ स्टॉप लॉस का मतलब क्या है। लाओ, अगर आपने डॉज यहाँ पे कहीं बाय किया, ठीक है, 0.12 सेंट में आपने डॉज बाय कर रखा है। अब आपको यार डर लग रहा है कि माइट भी बिटकॉइन अगर नीचे गिरा तो आपको डॉज डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट नीचे गिरेगा। अब आप नहीं चाहते यार मैं इतने से ज्यादा लॉस नहीं ले सकता, व्हाट यू कैन डू, 1400 आप एक स्टॉप लिमिट लगा दो, ठीक है, 0.1400। अब जैसे ही आपने ये स्टॉप लिमिट लगाई और यहाँ पे आप एक लिमिट, अब होगा क्या, अगर ये नीचे आने के चांसेस है, माइट भी ये ऊपर भी तो यहाँ से कंटिन्यू रैली ले सकता है। अब एक यहाँ पे आप अपना प्राइस टारगेट लगा दो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लगाते हैं 1700। आई कैन रिमूव दिस 1700। अब होगा क्या, जैसे ही प्राइस 1400 सेंट पे आएगा, अगर मेरी डॉज का प्राइस थोड़ा सा नीचे आया तो मेरा स्टॉप लिमिट एक्टिवेट हो जाएगी, मेरी इस प्राइस की बिडिंग सेलिंग में यहाँ पे लग जाएगी। दैट मीन्स अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे आके पुल बैक लेके अपसाइड जाना होगा तो जैसे ही प्राइस 1700 सेंट पे आएगा, आई कैन सेल, ऑटोमेटिकली मेरा डॉज सेल हो जाएगा और मेरे को कितने यूएसडी मिलेंगे, यहाँ पे $27 का मेरे को मिल जाएगा, जो कि पहले मुझे $24 मिल रहा था मार्केट पे। अब अगर मैं लिमिट ऑर्डर के साथ जाऊंगा तो मेरे को लगभग $2-3 और अच्छे मिल जाएंगे अगर ये प्राइस इस तरीके से मूव होगा। दैट इज द यूज केस ऑफ स्टॉप लिमिट, अगर आप लिमिट को लेके लगाते हो। याद रखना, पहले वाले में स्टॉप लिमिट वही होती है, जैसे मान लो आप नहीं चाहते यार इस, जैसे आप अगर थोड़ा सा बिजी रहते हो, जैसे आपने 1400 पे जैसे प्राइस को टच करेगा, इसको ट्रेड करेगा, तो आपका 1700 सेंट का मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर, और जैसे ही प्राइस मार्केट यहाँ पे आएगा तो आपका वो ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट होके आपका कन्वर्ट हो जाएगा, आपको $27 आपके स्पॉट ट्रेडिंग अकाउंट में आपको मिल जाएंगे। दैट इज द यूज केस ऑफ स्टॉप लिमिट, ठीक है। अब इसमें बात आती है स्टॉप मार्केट में। अब इसमें मार्केट का प्राइस यही रहेगा जो करंट मार्केट है। अब जैसे ही आप यहाँ पे स्टॉप लिमिट डालते हो डायरेक्टली, ठीक है, अब मैं बताता हूँ 0.1700 या आप चाहो तो 1800। अब प्रीवियसली क्या हो रहा था, वो 1400 के सेंट आते ही ये प्राइस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा था, बट अगर आप इसको स्टॉप मार्केट पे क्लिक कर दोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली सडन इस करंट प्राइस से ही एक्टिवेट होकर यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ही मार्केट आपका, जैसे आपने मार्केट पे क्लिक किया और इसको आपने सेल डॉज पे क्लिक करोगे ना आप यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट होगा और आपका यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लग जाएगा 1800 सेंट का सेल डॉज का, और आपको $29 आपके अकाउंट में आएंगे जैसे ही प्राइस यहाँ पे हिट कर जाएगा। तो इसमें एक्टिवेशन का कोई चांस नहीं है, जो करंट प्राइस होता है मार्केट के उसी प्राइस पे आपका स्टॉप मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। दैट इज द सिंपल डिफरेंस, लिमिट किस तरीके से यूज होती है मार्केट लिमिट, और स्टॉप मार्केट लिमिट किस तरीके से यूज की जाती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट आता है स्टिल यू कैन मेंशन इन द कमेंट। अब यहाँ पे एक मेन जो फीचर है बाइनेंस का, दैट इज कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दैट इज अ वेरी अमेजिंग फीचर जो कि हर एक ट्रेडर को सीखना चाहिए।
बट इफ यू वांट, एक बार चीज आपको मैं और दिखाता हूँ, अगर आप चाहो तो बाइनेंस में सिंपल अर्निंग पे भी जाके अपनी जो एसेट आप होल्ड करते हो उस एसेट को अच्छे तरीके से अर्निंग पर लगा सकते हो। विद दैट बाय डिफॉल्ट आपको पैसा मिलता है, इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं करनी होती। इसमें बाइनेंस बहुत सारे हर एक प्रोडक्ट्स पे आपको अर्निंग ऑफर करता है। देखो जैसे फ्लेक्सिबल अर्निंग होती है, लॉक्ड अर्निंग होती है, ये अगर मैं इसको भी यहाँ समझाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट इफ यू वांट यू कैन मेंशन इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल यू। बैक टू द टॉपिक। अब बात होती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, मैं आपको एक बार एक छोटी सी शीट दिखाना चाहूंगा। अब व्हाट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ध्यान से देखिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कोई भी ट्रेड लिया, ठीक है, आपका ट्रेडिंग पंचिंग प्राइस था 8,500 रुपए पे बात करते हैं, और आपने ट्रेलिंग डेल्टा लगाया 5% का। 5% से नीचे आते ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। विद दैट इसकी कॉस्ट आ रही थी 8,075 समथिंग, ठीक है। अब होता क्या है, देखो मार्केट हैव अ चांस कमिंग बैक डाउन ऑल्सो, इफ यू आर राइट, इफ यू आर अ गुड ट्रेडर, मार्केट हैज अ चांस कि मार्केट आपका अपसाइड भी जा सकता है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट अगर नीचे नहीं आया तो आपका स्टॉप लॉस तो मार्केट में रहा विद दैट 5% ट्रेलिंग डेल्टा। अब जैसे ही मार्केट 8,500 से पुश होकर 16,000 चला गया, आपका ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस 5% के ऊपर वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जो आपका नया स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया, दैट इज कम 15,200। दैट मीन्स अगर मार्केट अब 16,000 से नीचे आया, 5% मार्केट 16,000 से नीचे आया, तो आपका प्रॉफिट जो पहले 8,075 था, अब वो 15,200 बुक होगा, लास्ट वाला प्राइस नहीं होगा। इसमें आपको फायदा क्या मिलता है, जितने भी मार्केट अप साइड जाते हैं, आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली साथ के साथ ट्रेल होता है अकॉर्डिंग टू द हाई प्राइस। जितना हाई प्राइस होगा वो इतना ही उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता जाएगा, वो कि ऑटोमेटिक होता है, आपको बार बार ट्रेल नहीं करना पड़ता। दैट इज द बेस्ट फीचर दैट व्हाट आई बिलीव बाइनेंस ऑफर करता है। अब मान लो 16,000, इफ आई कैन रिमूव ऑल दिस ड्राइंग, 16,000 से मार्केट 15,700 गिरा, बट स्टिल हमारा स्टॉप लॉस 15,200 था। मार्केट ओवरऑल 5% नहीं डिप हुआ, मार्केट 2 या 3% यहाँ पे डिप होता है, एंड देन मूव हायर कॉल्ड 18,000 जैसे कुछ होगा। स्टिल वी आर इन द गेम, और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया 17,100। वी मेक 8,075 से हमने 15,000 क्रिएट करे, देन 15,000 से हमने 17,100 पे हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आया, एंड देन 18,000 से अगर मार्केट टेक एग्जांपल टॉप पे आ चुका है, देन टॉप से मार्केट 5% गिरता है, तो वी बुक 17,100 रुपीज। अब इससे नीचे कितना भी चला जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वी मेक मनी। अब अगर अब यहाँ पे आपको दिखाऊं किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑलवेज गुड फॉर द पीपल हु बाइंग इन डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसने यहाँ भी डॉज बाय किया, यहाँ भी बाय किया, यहाँ भी बाय किया, यहाँ भी बाय किया, ना दे वांट कि यार अब ज्यादा नहीं चाहता, तो जस्ट इतने इतने पे समथिंग मेरे को एक्टिवेट हो जाए 2-3% पे, एंड देन आई कैन बुक माई प्रॉफिट। अब देखो ट्रेलिंग डेल्टा किस तरीके से यूज किया जाता है, ध्यान से देखना। अगर आप 1% लेते हो तो मार्केट के 1% गिरते ही, जैसे मान लो ड्राइंग, जैसे ही यहाँ से मार्केट 1% गिरेगा, just let me click on a limit buy। तो if I can put limit order 0.1700, और जैसे ही मार्केट मेरा 1% यहाँ से गिरा, ठीक है, तो मेरी 1700 सेंट वाला ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट करके सेलर के ऑर्डर बुक में आ जाएगा, यहाँ वाला 1700 वाला, ठीक है। दैट हेल्प यू एज अ ट्रेडर। आपको ना 1% डिप के बाद आपका मार्केट बार बार आपको फोन खोल के सेट नहीं करना, बाय डिफॉल्ट आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। बट वो सेल तब तक नहीं होगा जब तक प्राइस इज नॉट कमिंग एट दैट लेवल 1700 सेंट, तभी वो आपका बुक होगा, एंड यू मेक $27, ठीक है। अब सेम इफ यू वांट, आप चाहते हो 2% पे गिरना, 2% के गिरते ही आप यहाँ पे अपना प्राइस ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो। जैसे 2% यू कैन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो आप परसेंटेज अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। सेम अब अगर आप मार्केट पे जाते हो, इफ यू कैन मूव इन द मार्केट, तो व्हाट हैपन, जैसे ही 5% मार्केट गिरेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका प्रॉफिट बुक होके आपके अकाउंट में पैसा आपका आ जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मार्केट यहाँ से 2% गिर के ऊपर चला गया, तो मार्केट में हाईएस्ट प्राइस चेक किया जाएगा। अब हाईएस्ट प्राइस क्या चल रहा है, मान लो हाईएस्ट प्राइस 20 सेंट चल रहा है, तो उसके 5% गिरते ही आपका प्रॉफिट अपर साइड बुक होगा इंस्टेड ऑफ यहीं पे बुक होना। So that is a very good feature that offered by Binance called trading stop loss. So limit order आपको पता चला आज, market order किस तरीके से करते हैं, stop loss और trailing stop loss को किस तरीके से यूज करते हैं। These all are the features that Binance offer, and I recommend you, if you are new, if you are a beginner, do not go ahead with the leverage trading, go ahead with the spot trading। बहुत अच्छे से और अच्छे तरीके से आप ट्रेड करके उसमें पैसा कमा सकते हो।
ठीक है। एंड सिंपल अर्न, इफ यू वांट कि मैं सिंपल अर्न पे अच्छी खासी वीडियो बनाऊं, इफ यू रियली वांट तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। अगर यहाँ पे भी इसमें भी कोई भी इश्यूज आते हैं, एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट बाइनेंस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। आई होप आज आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा बाइनेंस पे आके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। हैप्पी ट्रेडिंग।